विवादों में घिरा पेगासस सॉफ्टवेयर एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा विवाद न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उस रिपोर्ट को लेकर है जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने यह सॉफ्टवेयर खरीदा था एक डिफेंस पैकेज के तहत, और इसके बदले में कई कंसेशंस भी इजराइल सरकार को दिए गए थे, जिसमें यूएन में हुआ एक वोट भी शामिल है। लेकिन क्या भारत सरकार इस तरीके के कंसिडरेशंस के साथ में वोटिंग करती है? क्या भारत के यूएन में वोट ऐसे किसी फैसले से प्रभावित हो सकते हैं? इन तमाम सवालों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैयद अकबरुद्दीन है, जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं यूएन में। एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है सर। तो सर धन्यवाद प्रणय। सबसे पहला सवाल तो इसी चीज को लेकर, जो रिपोर्ट आपने देखी, मैंने आपका ट्वीट भी देखा, आपने इसे कोरी बकवास कहा है। अगर आप इसे बकवास कहते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा बड़ा अखबार इस चीज को छाप रहा है, उसे अपना इन्वेस्टिगेशन कह रहा है, आप इसे बकवास क्यों कह रहे हैं? देखिए प्रणय, ये मुद्दा जो न्यूयॉर्क टाइम ने जोड़ा है, इसमें कोई सच है ही नहीं, क्योंकि बात ये थी कि ये एक छोटा सा मुद्दा था यूएन में। वो एक एनजीओ के बारे में था, एक एनजीओ कमेटी में, जहां पर ये बात चली थी। पहले सब मान गए थे कि ये एनजीओ को अप्रूवल दे दें। उसके बाद जब किसी ने खोदा इनके बारे में, ये पता चला कि शायद इनके कोई लिंक्स होंगे टेररिस्ट से। तो अमेरिकन्स और इजरायलीज ने ये कहा था कि इसको थोड़ा डिले कर देते हैं, 6 महीने के बाद जब फिर ये बात चलेगी, जब तब तक हम आपको एविडेंस अगर हैं तो दे देते हैं। तो ऐसी कोई नई बात नहीं थी ये, हम खुद भारत के ओर से कई बार ऐसा कह चुके थे। और टेररिज्म और एनजीओज का मामला एक बड़ा पेचीदा मामला है, क्योंकि हमें भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे कि जो एनजीओज आ रहे हैं जो हम नहीं जानते हैं, उनके बारे में अगर कोई यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हो, तो हमने खुद एक प्रपोजल उसी वक्त अप्रॉक्सीमेटली उसी वक्त किया था कि भाई जब भी हमें प्रपोजल आए, यूएन सेक्रेटेरिएट उसको वेट कर कहे कि भाई हमने देख लिया है, इसमें कुछ नहीं है, तो अब हम कॉन्फिडेंस से डिसीजन ले सकते थे। तो ये वो मुद्दा था। तो जब बात चली और जो हमारे फर्स्ट सेक्रेटरी थे वहां पर, वो मेरे पास आए और कहने लगे एम्बेसडर ये बात है, तो मैंने बिना सोचे समझे कहा कि हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा कोर एरिया है ऑफ इंटरेस्ट, तो हम इसको इस वोट में सपोर्ट नहीं देना चाहिए इस एनजीओ के बारे में। और 25-24 और लोगों ने हमारा साथ दिया और वो प्रपोजल नहीं हुआ ना। उससे पहले किसी ने मेरे से ये बात की थी, ना उसके बाद किसी ने ये बात की, जब तक मैंने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल आया। अब वो कहाँ से लाई ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये डिसीजन प्योरली मेरा था, लोकल लेवल पर किसी ने मुझे इसके बारे में सेंसिटाइज नहीं किया था, ना किसी ने उसके बाद पूछा था इसके बारे में। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये एक एरर है न्यूयॉर्क टाइम्स का इस मुद्दे पर। देयर इज नो लिंक, क्योंकि मैं खुद था वहां पर 4.5 साल। सर आप एग्जैक्टली, क्योंकि 4.5 साल आप वहां रहे और उस समय में जिस समय ये वोट हुआ, आप खुद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा थे। अगर आप टाइमलाइन को रिकॉल करें, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पूरी रिपोर्ट में टाइमलाइन को ही जोड़ के कहा है कि 2017 का दौरा, 2015, 2018 में, उसके बाद 2019, 2021, ये तमाम जो टाइमलाइन है ये जोड़ी गई है। तो आप टाइमलाइन को कैसे रिकॉल करते हैं? ये वोट कब हुआ? ये वोट मेरा जहां तक ख्याल है जून में हुआ था, और उससे 4-5 महीने पहले शायद हुआ था भारत का दौरा। ये नई बात नहीं है कि हमारे टाइज इजराइल से बड़े हैं। तो मैंने खुद अपनी किताब में लिखा था कि इजराइल ने पहली बार एक नॉन ऑफिशियल कैंडिडेट की तरह भारत के जज भंडारी थे, उनको सपोर्ट भी किया था। तो ये खुलेआम बात थी, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा ही नहीं था कि ना ही इजराइल के एम्बेसडर ने मुझसे बात किया। हाँ, एट द लेवल ऑफ वर्किंग लेवल बात हुई थी कि, और जब वो मेरे पास आए, और हमें तो टाइम भी नहीं था दिल्ली से पूछने के बारे में ये, क्योंकि ये आफ्टरनून में था शायद, तब तक रात हो गई थी दिल्ली में, और मैंने तो सोचा भी नहीं इसमें किसी से इंस्ट्रक्शंस लेने की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत साफ था, ये एक टेररिज्म का मुद्दा था और इसमें हिचकिचाहट कोई थी नहीं। बाकी के देश भी यही सोच रहे थे, इसलिए मुझे तो एक तरीके से हैरत अंगेज बात है
कि इसको लिंक कर रहे हैं। शायद कुछ और बात हो या ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल लिंकेज नहीं है। अगर होती तो मुझे कोई ना कोई तो सेंसिटाइज कर देता, और ये कभी हुई नहीं है। और ये मैं डिसीजन लोकल था, मेरा था, ना कभी वो दिल्ली से बात हुई, ना किसी ने दिल्ली में मुझसे इसके बारे में बात किया पहले या बाद। यानी ये पहली बार किसी न्यूज रिपोर्ट में आपने इस तरीके का जुड़ाव देखा है, घटना का और कंटेक्स्ट। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने वो जमाने में लिखा था कि शायद ये बदलाव है भारत और इजरायली टाइज में। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन सबको पता है कि उसके बाद वोटिंग देख लीजिए, क्या कुछ फंडामेंटल चेंज हुए हैं इंडिया की वोटिंग में। हाँ, हमारे टाइज बदले हैं, और ये नई बात नहीं है कि पहले भी बदले थे। फॉर्मर गवर्नमेंट में भी मैं खुद ट्रैवल किया हूँ इजराइल को, श्री SM कृष्णा के साथ, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और उससे बढ़ोतरी हुई है टाइज में, और सबको पता है ये। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एक क्विड प्रो को था। तो मेरा छोटा सा ये रिस्पॉन्स है कि ना कोई क्विड प्रो को था, ना ही कोई इस छोटे से मुद्दे पर क्विड प्रो को करेंगे। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस मुद्दे को लेकर क्यों जोड़ा। एक बहुत छोटा सा आखिरी सवाल से अकबरुद्दीन सर, कि अक्सर ये लोग जोड़ के और इस तरीके से कमर्शियल डिसीजंस जो होते हैं या जो प्रोक्योरमेंट डिसीजंस होते हैं उनको फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। क्या आप इतने समय जब विदेश मंत्रालय में रहे, क्या कभी आपको लगता है कि भारत के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस जो हैं, जो उसकी प्रायोरिटीज हैं, वो किसी कमर्शियल नेगोशिएशन से या किसी प्रोक्योरमेंट से ड्राइव हो सकते हैं? नहीं, ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि इश्यूज जो वोट होता है यूएन में वो पब्लिक होता है, और लोगों को सब ट्रेंड पता चल जाती हैं। तो अगर जब चेंज होता है तो बदलाव साफ दिखाई देता है। ये नहीं कि एक छोटे से मुद्दे, ये तो बहुत ही छोटा मुद्दा है, और ऐसे मुद्दे पर मैं तो सोचूंगा कि कोई लिंकेज ही नहीं हो सकता है। लेकिन बात ये है कि इम्प्रूव टाइज, ये सबको पता है कि भारत और इजराइल के टाइज इम्प्रूव हुए हैं। सही बात है, अच्छी बात है। As we grow, our ties have to increase with everybody. लेकिन हमारे अकेले नहीं है, बहुत सारे देशों के टाइज इम्प्रूव हैं इजराइल के साथ। इजराइल का खुद स्टेटस इन द यूएन हैज इम्प्रूव, और ये सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। और इजराइल और हमारी दोस्ती नई बात नहीं है, और ना कोई बात छुपी हुई है इसमें। लेकिन जो लिंकेज है ये बिल्कुल गलत है, ना कभी था, ना मेरे कभी मैंने ऐसा किसी ने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया था, ना मैंने कभी सोचा इसके बारे में जब वोट किए। और ये डिसीजन, जैसे मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ही लोकल लेवल पे था, क्विक डिसीजन था, टाइम नहीं था, और उसके बाद किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि वो करेक्ट डिसीजन था। हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अकबरुद्दीन साहब। और उम्मीद की जानी चाहिए कि एक जिम्मेदार अखबार के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स इसका शायद करेक्शन भी करे। मैं तो तैयार हूँ उनको, उनके सुनने में कि किसने उनको ये कहा कि इसमें लिंकेज था, क्योंकि डिसीजन तो मैंने लिया था, ना मुझे कुछ और चीजों के बारे में पता था वो जमाने में। सो थैंक यू वेरी मच प्रणय। थैंक यू वेरी मच सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।